अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जुले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो के अंदर मैं मोहसिन कमाल आप तमाम व्यूवर्स को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। व्यूवर्स, जैसे कि आप सभी को विदित है, 2024 की चुनाव की बिगुल पूरे भारत के अंदर इस समय बज चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। लेकिन हम लद्दाख के ऊपर नजर डालें तो कुछ चंद समय पहले वादी लद्दाख के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट इस बार वर्तमान सीईसी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट ताशी गेल्सन जी को दी। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए, लोगों की नजर कांग्रेस पार्टी पर जमी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक इस मैंडेट को लेकर मौन थी। लेकिन आशंकाओं की बाजार गर्म थी, अफवाहों की बाजार गर्म थी। कहा यही जा रहा था कि इस बार एडवोकेट ताशी गेल्सन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य है वो इस बार चुनाव की युद्ध भूमि पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवंग रिगजिनजोड़ा को उतरने वाले हैं। लेकिन ये तमाम खबरें फर्जी निकली। कल रात को कांग्रेस पार्टी ने इस बार की मैंडेट की घोषणा की, लेकिन इस मैंडेट में उन्होंने लोअर लेह के काउंसिलर सिरिंग नामग्याल को मैंडेट देकर इस बार 2024 की चुनाव की युद्ध भूमि पर उतर दिए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए, हम कारगिल की ओर यदि ध्यान डालें तो कारगिल से इस बार इंडिया अलायंस को समर्थन देते हुए हाजी हनीफा जान को चुनाव की युद्ध भूमि पर उतारे हैं। कारगिल की ओर से देखा जाए तो दूसरी ओर देखा जाए तो वादी लद्दाख के अंदर अभी तक दो लोगों ने, एक बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, दूसरा देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अभी तक वादी लेह से दो लोग इस चुनाव की युद्ध भूमि पर उतरने वाले हैं। इस समय यहां पर मैं ठीक कांग्रेस जो ऑफिस से दफ्तर है उसके सामने मौजूद हूं। यहां पर बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इसी जगह से जिस शख्स को मैंडेट दी है, यानी जो लोअर लेह से बिलोंग करते हैं, उनको आज यहां से होते हुए डीसी ऑफिस जाना होगा और वहां पर नॉमिनेशन फाइल भरना होगा। जैसे कि आप सभी को विदित है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि हम इस बार पूरे भारत के अंदर जो नफरत की बाजार है वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलने की प्रयास करेंगे। और यही मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यहां से आप कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य है, कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण है, वो यहां से चलते चलते डीसी ऑफिस के लिए जाएंगे। अब देखा जाए तो लद्दाख के अंदर जो चुनाव है यानी इलेक्शन यानी वोटिंग 20 तारीख को किया जाएगा। इसलिए सभी समर्थक, चाहे कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, चाहे बीजेपी पार्टी के समर्थक हो, तमाम समर्थक अपने अपने दफ्तरों के सामने मौजूद है। लेकिन इस समय में कांग्रेस की जो दफ्तर है वहां पर मौजूद हूं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी यहां पर पधारे हुए हैं। नाम लिया जाए तो वरिष्ठ नेता नवंग रिगजिनजोड़ा जी भी यहां पर मौजूद है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं भी आज यहां पर मैं मोहसिन कमाल आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने पहुंचा हूं, ताकि वो तमाम विजुअल्स आप व्यूवर्स तक पहुंचाने की मैं मोहसिन कमाल प्रयास कर सके। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए, इस समय लद्दाख के अंदर स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। यहां तक कि केडीए और लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य एक जगह पर अनशन पर है और वहां पर बैठकर केंद्र सरकार से खाली यही मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह आने वाले समय में लद्दाख को 6वें शेड्यूल का दर्जा दिया जाए और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का दर्जा दिया जाए। इस समय लद्दाख के लोगों के अंदर हक है, लद्दाख की जनता के अंदर इस समय ताकत है कि उस नेता को चुनकर पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाए जो इनके पक्ष में लड़े। यानी उस नेता को चुनने की आज लद्दाख के जनता के अंदर क्षमता है, ताकत है, जो 6वें शेड्यूल के लिए लड़े, जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर के लिए लड़े। तो सभी लद्दाख के लोग इस समय यही कह रहे हैं कि हम उस नेता को वोटिंग करेंगे जो लद्दाख के हित में काम करे और जो लद्दाख को 6वें शेड्यूल और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर के लिए लड़े। तो मैं दफ्तर के सामने हूं, यहां पर आप देख सकते हो चंद मिनट बाद यहां से श्री नामग्याल जी जिसको मैंडेट मिला है वो यहां से चलते चलते अपने नेतागण के साथ डीसी ऑफिस के लिए जाएंगे
और वहां पर नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे और तमाम लोग यहां पर उनके स्वागत के लिए यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो किस तरह से नारा लगाते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तमाम लोग यहां पर इस समय आए हुए हैं। मैं ये तमाम विजुअल्स आप लोगों को ग्राउंड जीरो से पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हो आप किस तरह से नाराबाजी यहां पर होते हुए बार बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहां पर नारा लगाते हुए तमाम लद्दाख के लोग इस समय यहां पर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने यहां पर आए हुए। आप देख सकते हो इन लोगों को किस तरह से बड़े पैमाने पर लोग यहां पर आज पहुंचे हुए हैं। मैं ग्राउंड जीरो से वो तमाम विजुअल्स आप लोगों तक पहुंचाने की मैं मोहसिन कमाल बार बार प्रयास कर रहा हूं। अब देख सकते हो हाथों में झंडे, लोग यहां पर आए हुए हैं कांग्रेस दफ्तर के सामने और यहां से चलते चलते डीसी ऑफिस के लिए जाएंगे और वहां पर जाकर जिस शख्स को मैंडेट मिला है यानी श्री नमग्याल जी वहां पर नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। आप देख सकते हो इन विजुअल्स को, यहां से जाते हुए लोग डीसी ऑफिस के लिए इस समय चुनाव की जो लहर है वो भारत की बाकी जगहों से चलते चलते वादी लद्दाख के अंदर इस समय पहुंच चुकी है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं यदि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की जरूरत पड़े तो लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं मोहसिन कमाल हमेशा यूट्यूब के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकारिता करने की प्रयास करता हूं और ग्राउंड जीरो से वो तमाम रियलिटी लद्दाख के लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं। मैं इस समय लद्दाख के कुछ युवाओं से भी पूछना चाहता हूं आखिर इस बार किसको वोट देने की सोच में है और किसको एमपी बनाकर संसद के अंदर भेजने की सोच में है। तो मैं लद्दाख की युवाओं से भी ये प्रश्न एक बार पूछना चाहता हूं। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम गेजिस डोलमा है। पार्टी के समर्थक हो तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार केंद्र सरकार के अंदर सत्ता संभाल सकती है इस बार? जी मुझे भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी को अगर हम वोट देंगे, हम उन पर भरोसा रखेंगे तो हम जो बहुत दिनों से हम 6 शेड्यूल के लिए लड़ते आ रहे हैं तो मुझे उसमें थोड़ा उम्मीद मुझे मिलती है कांग्रेस से कि हाँ हमें 6 शेड्यूल मिल सकता है। जी देखिए, कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, वहां पर युवा हमेशा तय कर सकती है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। तो आप मुझे ये बताइए किस सोच के साथ आपने ये सोचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर रहेगा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना? किस सोच से आपने ये सोचा कि मुझे कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए? जी जितना मैंने देखा है कि दोनों पार्टियां कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने जगह के लिए, लेकिन जितना मैंने देखा है कांग्रेस की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है। क्योंकि एक बात है कि कांग्रेस, बीजेपी हमने देखा है कि 6 शेड्यूल के टाइम पे भी हमने ज़्यादा कुछ सुना नहीं उनके बारे में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कांग्रेस को मैं वोट देना चाहूँगी इस बार। कांग्रेस पे मुझे ज़्यादा भरोसा है कि हाँ 6 शेड्यूल के में कुछ हो सकता है। तो आपको लगता है, क्या लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी एक बार सत्ता संभाले तो वादी लद्दाख को 6वें शेड्यूल और यूनियन टेरिटरी विच लेजिस्लेचर का शेयर मिल सकती है इस समय? जी कांग्रेस पार्टी पूरा अपना योगदान देगी। मुझे इस पे भरोसा है कि हाँ कोशिश कर सकते हैं हम। अपनी युवाओं से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आजकल क्योंकि युवा ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो क्योंकि हम भी सोसाइटी के बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, हमें भी वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम भी एक अच्छा सा हम पॉलिटिकल रीजन बना सके। युवाओं से भी ये जानने की कोशिश की आखिर इस बार लद्दाख की जो युवा है वो किसको समर्थन देंगे इस चुनाव में। तो लोगों का यही कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 6वें शेड्यूल के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर के पक्ष में है। इसलिए युवाओं का भी यही कहना है कि किसी भी तरह हम इस बार संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो एमपी है उसको चुन के हम संसद के अंदर भेजने की प्रयास करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर बार बार मैं नजारा आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं। बार बार यहाँ पर नारा लगाते हुए जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगा। लोगों का यही कहना है किसी भी तरह इस बार हम कांग्रेस पार्टी की जो एमपी है उसको चुनकर हम संसद के अंदर भेजेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि हम इस बार नफरत की बाजार के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश करेंगे, यही इन लोगों का भी कहना है। इस बार एक बार फिर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के अंदर सत्ता संभालेगी और पूरे भारत के अंदर लोगों का यही कहना है कि हम नफरत की जो बाजार है उसके बीच में मोहब्बत की दुकान खोलने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।